जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए आपने बहाया और हम सभी लोगों का अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो। इसलिए प्रभु तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद इस दिन को, इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद इस सुबह के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और ये है भजन संहिता 15। कई बार इस विषय पर बात लोग करते हैं, बहुत संदेश भी सुने होंगे। हमें इसके बारे में समझना चाहिए। एक फलदार लता, यूहन्ना 15 1 से 8 में वचन 5 को हम लोग गौर करते हैं तो कहता है, मैं दाखलता तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। अगर हम सोचे कि प्राकृतिक माध्यम से मैं परमेश्वर के बारे में सीख सकता हूँ, या बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं प्राकृतिक चीज़ों के बारे में। मुझे याद है हम लोग बचपन में गांव में हम लोग का नदी किनारे एक पेड़ होता था और वो पेड़ का नाम है पालसा। पालसा पेड़ ऐसा बसंत ऋतु में उसका फूल लाल कलर के होते थे और पत्ते झड़ जाते थे और फूल ही फूल दिखता था और वो आकर्षित करता था चिड़ियों को, मधुमक्खियों को। वो फूल बहुत दूर से लोग देखकर आकर्षित होते थे उस पेड़ के फूलों को देखकर, और फिर उस फूल में आकर चिड़ियाँ चोंच डालकर उसकी रस लेते थे और मधुमक्खियाँ, और कई सारे पेड़ के नीचे फूल गिरा रहता था, बहुत खूबसूरत लगता था। कई बार सुबह सुबह चिड़िया यहाँ पर आकर आवाज़ करते हैं और आप जब नींद से जागेंगे ऊपर देखेंगे उस पेड़ के तरफ तो चिड़िया मंडराते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, आवाज़ करते हैं। तो कई सारे ऐसे पेड़, क्रीपर पेड़ है जो लताएं हैं फूलों का, और कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं। वो आकर्षित करता है अपनी ओर। हम देख सकते हैं इसमें कि यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 5 में कहता कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्लियर बातें हैं। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, और वो जो फलदार पेड़ होते हैं या फूलदार, फलते फूलते तो लोगों को आकर्षित करते हैं। बहुत सारे पेड़ों में कांटे होता है पर उसका फूल और फल बहुत खूबसूरत होते हैं, तो वो फल से लोग आकर्षित होते हैं, उस फूल से लोग आकर्षित होते हैं। आज अगर हम, प्रभु यीशु मसीह हमें एक आत्मिक सिद्धांत दे रहा तो हम प्राकृतिक चीज़ों से हम लोग सीख सकते हैं। अगर एक पेड़ में जुड़ा रहता डाली तो उसमें फल फूल आते हैं और वो फलता है, और वो चिड़ियों को, कई सारे पक्षियों को आकर्षित करता है, लोगों को भावनाओं की, विचारों को आकर्षित करता है, और लोग उस पेड़ को देखकर कई सारे विचार करते हैं। कई सारे लोग कविताएं लिख देते हैं, कई सारे लोग उसके विचार से अच्छे अच्छे शायरी लिखते हैं उस पेड़ के विचार से। तो मेरा कहने का ये कि अगर आज आप एक विश्वासी हो और प्रभु में बने रहते हो तो आप मनन करो। कभी कभी उन पेड़ों के द्वारा हम मनन कर सकते ना, जैसे यूहन्ना का 15 अध्याय हम मनन कर सकते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय हम मनन कर सकते हैं, भजन संहिता 23, उत्पत्ति का 3 अध्याय, 2 अध्याय, 4 अध्याय हम लोग मनन कर सकते हैं। कितना खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें मिलता है। बहुत सारे उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है जो प्राकृतिक चीज़ों में, और इसमें कहता है कि एक
पौधे में कुछ बोलते कि कई बार पौधे में क्या होता है, चिकनी हुई चिपकी हुई शाखाएं होती है जो पेड़ में चिपका रहता है और खूबसूरत बनाता है, अपने आप को डालियों के ऊपर तक जाता है, लताएं जो होती है और खूबसूरत फूल देता है और बहुत बहुत खूबसूरत लगता है वो चीज़ें। ठंडियों के मौसम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे बसंत ऋतु आएगा बहुत सारे पेड़ों में आप देखेंगे ये नज़ारा देखने मिलता है। और कई बार जो लताएं होती है पेड़ों की सहारे, डालियों की सहारे वो जीते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, हमें भी उसमें लेपटे रहना चाहिए और हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए, हमें चिपके रहना चाहिए, कभी अलग नहीं रहना चाहिए। जैसे यूहन्ना का 5 में कहता, यीशु हमें स्पष्ट रूप कर रहा था कि वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे लिए फलना फूलना संभव बनाता है, ताकि हम फले और फूले। खूबसूरत वो हमारी मदद करता है, वो हमें बाहर नहीं निकालता। फलने फूलने और फल देने के लिए चढ़ाई वाले पौधे एक मजबूत केंद्रीय लता पर निर्भर होते हैं और उन्हें समय समय पर छटाई की आवश्यकता होती है। यीशु हमारी सच्ची लता है और जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो हम बहुत फल पैदा कर सकते हैं। हमें बस यीशु के प्रेम को प्राप्त करने और उनमें विश्राम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक पौधे के पोषण तत्व या उस पेड़ की बेल से या जो मजबूती से वो जुड़ा हुआ है उसकी शाखाओं तक प्रभावित होती है, उसी प्रकार परमेश्वर का दिव्य प्रेम मसीह से हमारे लिए प्रवाहित होता है। अगर हम यीशु में जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर की मजबूत प्रेम, करुणा, दया, अनुग्रह ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें परमेश्वर की वचनों में, हमें जब यीशु के साथ जुड़े रहते तो हमें यीशु की जैसा बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, हमारी बोलचाल, हमारी नज़र, हमारी विचार, हमारी स्वभाव में बदलाव दिखता है और लोग पसंद करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। अगर आप किसी अविश्वासी से बात करते हैं तो आप अच्छे से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से बात करता उसी तरह से आप बात करते तो उनको अच्छा लगता, परमेश्वर के प्रेम को आप देते हो। तो वही चीज़ आज जब हम, अगर यीशु हमारा अच्छा लता है तो हम उसमें बने रहने की ज़रूरत है और चिपके रहने की ज़रूरत है और हमें उसके सहारे बढ़ने की ज़रूरत है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक फलदार लता होने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसमें बने रहे। एक विचार, जब हम आपसे जुड़े हुए हैं तो हमारी शांति और आशा बहाल करे और हमें याद दिलाए कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमें यही बने रहने के लिए हमें याद दिलाता है हमेशा, और वो कितना हमसे प्यार करता है। परमेश्वर के लिए बहुत फल उत्पन्न करना है या करना चाहते हैं तो आपको बने रहना जरूरी है। प्राकृतिक माध्यम से मैं परमेश्वर के बारे में सीख सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ पौधे, अनाज, जीव जानवर, इन सब वस्तुओं से मैं बहुत सारी चीज़ें समझ सकता और परमेश्वर से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद उन उदाहरणों को जो आप एक पेड़ की तरह और हम डाली की तरह हमें संभाले रहते हो। हम जब बने रहते हैं पेड़ के साथ
तो आप हमारी जीवन को प्रभावित करते हो, आकर्षित करते हो, और प्रभु हम तेरे प्रेम को बांट पाते हैं। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप अगुवाई करो पिता, उनके जीवन को इस्तेमाल करो प्रभु यीशु, लोग उनकी बातों से प्रभावित हो और आपके प्रेम उनके जीवन से लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।